मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का पार्ट 3। पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था पार्ट 4 ख़त्म हो गया है, पर एक्चुअल में वो पार्ट 2 ख़त्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, पेज 215, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स ऑर्गन्स का मतलब हम बोल सकते हैं अंग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर मतलब वो जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो पालन करता है, और जुडिशियरी जो न्याय सुनाता है, जैसे सिविल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशियरी में आ जाएंगे। पुलिस ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में कौन आ जाएंगे, पीएम वगैरह, ठीक है, जो लोग कानून बनाते हैं। लेजिस्लेचर आप पढ़ सकते हो, हु फ्रेम लॉस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, हु एनफोर्सेस एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड, एग्जीक्यूटिव, एंड द ऑर्गन विच पनिशेस दोज हु डू नॉट फॉलो देम इज कॉल्ड जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होना है, लेजिस्लेचर मे हैव वन और टू हाउसेस where there are two houses. The first one is called lower house and second one upper house. Lower house मतलब लोकसभा, upper house मतलब राज्यसभा। Framing laws, legislature का काम क्या है, लॉ बनाना। Amendment in the constitution, constitution को चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ constitution चेंज किया जाएगा। But as per the needs, अगर ज़रूरत पीपल को लगी, अगर उनसे उनका वेलफेयर हो रहा है, उस चेंज से भला हो रहा है, तो वो चेंज किया जाएगा। रोज़ नहीं चेंज कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन। Administrative function, legislature also discharges the important function of exercising control over the executive. जो legislature है वो executive को control करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो काम करेंगे पीएम के अंडर में करेंगे। इट मीन्स कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो ओवरराइड करेगा पीएम को। लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हर एक काम के लिए एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं बॉस है, ये एम्प्लॉई है। दस लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट। इट गिव्स सैंक्शन टू द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जैसे आप देखिए यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। तो इधर भी लेजिस्लेचर सेंट्रल के लिए पॉलिसी बनाता है, इधर लेजिस्लेचर स्टेट के लिए पॉलिसी बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कोई रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है। फंक्शंस रिलेटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में वो टैक्सेस का रेट बढ़ा दे, टैक्सेस का रेट कम कर दे, ठीक है। किसी एक्सपेंडिचर को अलाउ करे, एक्सपेंडिचर को अलाउ ना करें, क्यों? क्योंकि वो किस लेवल पे बैठी है, लेजिस्लेटिव लेवल पे बैठी है, कानून बनाने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, ये किस लिए बैठे हैं, ये लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए बैठे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी अगर टैक्स की चोरी करे तो उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें प्रॉपर सज़ा दी जाए। डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन द हाउसेस। अब कोई भी कानून ऐसे तुरंत पास नहीं हो जाता, ठीक है, उस पर विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। एक जना नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो वो पास कर दिया जाता है। रिमेंबर डेलीब्रेट, डेलीब्रेट मतलब होता है डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम्स प्लेस्ड बिफोर द हाउस। दे डिस्कस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। प्रपोज्ड लॉ मतलब जो अभी आया नहीं है, जिस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो पास कर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं पास किया जाएगा। प्रपोज्ड लॉ बिफोर पासिंग इट सो दैट द लॉ में रियली बेनिफिट द पब्लिक। पब्लिक बेनिफिट में वो लॉ पास होगा। प्रपोज्ड लॉ इट मीन्स जो अभी पास नहीं किया गया, उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शन मतलब न्याय से रिलेटेड फंक्शन। इन मैनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। लेजिस्लेचर इट मीन्स जो कानून बनाता है वो जुडिशरी का भी काम करता है। द लेजिस्लेचर ओनली कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाई इम्पीचमेंट। इन अमेरिका ऑल्सो द लेजिस्लेचर टेक्स डिसीजन ऑन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। जैसे जो लेजिस्लेचर है वो जो कानून बना रहा है वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। कैसे रिमूव कर सकता है? अगर प्रेसिडेंट ने कुछ पर्सनल बेनिफिट में काम किया हो, देश का नुकसान करके, वो दोषी पाया गया हो, ठीक है, या निंदाजनक पाया गया हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाने के लिए कुछ कमीशन और कमिटीज़ बना देती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ये इसलिए बनाया गया था 1950 में, ताकि क्या है,
इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत पीछे था, जैसे ही आज़ादी मिली तो इंडिया को डेवलप करने की ज़रूरत थी, इसलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है। किसकी सेंट्रल अथॉरिटी है? जो प्लान्स बनेंगे, कैसे प्लान्स? 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। ये 5-5 साल के प्लान बनाए गए, जिसमें सोचा गया कि एक प्लान में हम लोगों की गरीबी मिटाएंगे, एक प्लान में लोगों को रोजगार देंगे, एक प्लान में बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, एक प्लान में मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हर प्लान में क्या क्या होगा ये डिसाइड किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और ये मैंने आपको प्लानिंग कमीशन का, और एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC वो बनाया गया। वो अपर बॉडी था प्लानिंग कमीशन की। इट मीन्स प्लानिंग कमीशन NDC के अंडर काम करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। और प्लानिंग कमीशन क्या करता था? सुपरवाइज करता था कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है। प्लान इम्प्लीमेंट कराता था। और NDC फिर प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करता था। तो गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं सब काम खुद करे, कमीशन और कमिटीज़ गवर्नमेंट बना सकती है। कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। इन मैनी कंट्रीज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज कैन नॉट बी इन्फोर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। अब समझिए जैसे किसी स्टेट में कोई काम होना है तो वो बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल के नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर आ रहे हैं गुजरात में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे देगी किसको? वहाँ के CM को, कि वहाँ तैयारियाँ कराई जाए। CM वहाँ का डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो इन मैनी कंट्रीज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। कोई भी अगर कोई एग्रीमेंट करना है, समझो फॉरेन कंट्री से या किसी से, तो विदाउट लेजिस्लेचर की परमिशन के नहीं किया जाएगा। जो कानून बनाती है उसकी बॉडी, उसकी परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। इन मैनी कंट्रीज परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नेसेसरी फॉर वेजिंग अ वार विद अनदर कंट्री। बट ऑब्वियस है लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, हम उसके बिना किसी भी कंट्री के साथ वॉर कैसे करेंगे? हम पहले लेजिस्लेचर से परमिशन लेंगे, उसके बाद वॉर। वेजिंग मतलब टू फॉलो या कैरी ऑन अ वॉर करना है अगर किसी कंट्री के साथ। हमने सोचा कि हमारे साथ चाइना ने गलत किया है, हम चाइना के साथ इनकेस जंग छेड़ दें, उसके लिए लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी पड़ेगी। वर्किंग रिलेटेड टू इलेक्शंस। In India, the president is elected by the elected representative of the parliament and legislative assemblies. In many countries, the legislature does the work of elections. अब जैसे देखो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट कौन चुनता है? प्रेसिडेंट हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम पहले क्या डायरेक्ट वोट देते हैं, फिर हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जिन लोगों को वोट देते हैं ना, फिर वो लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं। सॉरी, वो लोग प्रेसिडेंट नहीं चुनते, वो लोग CM चुनते हैं और PM चुनते हैं। फिर PM लोग मिलकर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, वो लोग मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा इलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि इंडिया में कैसा होता है। इन मैनी कंट्री फ्रॉम जीरो से, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज द लेजिस्लेचर डज दी वर्क ऑफ इलेक्शंस। किन्हीं किन्हीं कंट्रीज में इलेक्शंस का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जितने भी CM हैं वो इलेक्ट कौन कर? CM मतलब चीफ मिनिस्टर, और ये PM मतलब प्राइम मिनिस्टर। CM चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। PM प्रधानमंत्री, CM मुख्यमंत्री, ठीक है। CM स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। PM तो पूरी इंडिया का एक ही होगा, नरेंद्र मोदी जी। सतना का एग्जांपल ले रहा हूँ, MLA जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद गणेश सिंह जी, ठीक है। अब CM हम MLA को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी को चुना सतना से, फॉर एग्जांपल जबलपुर से वहाँ की पब्लिक ने किसी और पर्सन को चुना, ठीक है। और फिर कटनी से वहाँ की पब्लिक ने और किसी पर्सन को चुना, ठीक है। तो समझिए सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा गए कांग्रेस से, कटनी, जबलपुर, इंदौर से समझिए कोई BJP के कैंडिडेट को चुना गया। तो सतना में तो विधायक कांग्रेस के रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी सतना की पॉपुलेशन ने कांग्रेस को वोट दिया है। अब देखा जाए चीफ मिनिस्टर, तो सतना, इंदौर, ग्वालियर, कटनी, इन सबको मिलके MP के ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ये सब मिलके CM को वोट देंगे। पर दूसरी जगह पे देखा जाए तो भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो सतना में तो विधायक कांग्रेस का बन जाएगा, ठीक है। पर बाहर साइड देखा जाए
समझिए कटनी, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पे जो है भाजपा के विधायक बने हैं, तो सारे भाजपा के विधायक मिलके सीएम भी भाजपा का ही चूज़ करेंगे। तो इसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सीएम बन गए। क्यों सीएम बन गए? क्योंकि बहुत सारे एमएलएस ऐसे थे जो भाजपा के थे। अब जैसे भले ही सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के हैं, कमलनाथ जी किसके हैं? कांग्रेस के हैं, ये लोग विधायक हैं अलग अलग अपने ज़िले के, पर देखा जाए तो ऑल ओवर जो बाकी जगह है वहाँ पे विधायक हो सकता है बीजेपी के हों, और बट ऑब्वियसली बीजेपी के होंगे तब जाके जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान बने। सेम विथ पीएम एंड एमपी। एमपी इट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सतना के सांसद जो हैं वो गणेश सिंह है, ठीक है, सतना में बीजेपी के सांसद हैं। पर छिंदवाड़ा में नकुल नाथ है जो कि सांसद कहाँ का है? छिंदवाड़ा का। ऐसे ही कटनी का कोई सांसद हो सकता है, जबलपुर का सांसद है राकेश सिंह। तो अब सतना में क्या हुआ? सारी जनरल पब्लिक ने गणेश सिंह को वोट दिया तो वो सांसद बन गए। छिंदवाड़ा में सारी जनरल पब्लिक ने नकुल नाथ को वोट दिया, वहाँ सांसद बन गए, ठीक है। वहाँ पे कांग्रेस के सांसद, छिंदवाड़ा में, सतना में बीजेपी के सांसद। अब ऐसे क्या होगा? बहुत सारे सांसद होंगे जो बीजेपी के होंगे, इसलिए इन सब बीजेपी के सांसद ने मिलके नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अगर बहुत सारे कांग्रेस के सांसद होते अलग अलग जगह, जैसे नकुल नाथ थे, वैसे और कांग्रेस के सांसद होते तो वो राहुल गांधी को वोट देते, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। ऐसे सीएम और पीएम चुने जाते हैं। सीएम को चुनता है एमएलए, पीएम को चुनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमएलए चुने जाते हैं उनको बोला जाता है विधानसभा चुनाव, और जो पीएम चुने जाते हैं प्रधानमंत्री, जो सीएम चुने जाते हैं जिनको एमएलए चुनते हैं, और एमएलए को हम चुनते हैं, पीएम को एमपी चुनते हैं, एमपी को भी हम चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री, सीएम के जो चुनाव है उसे बोला जाता है विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उन्हें बोला जाता है लोकसभा चुनाव, ठीक है, ओके। इंडियन पार्लियामेंट। इन आवर कंट्री द लेजिस्लेचर एट द सेंटर इज कॉल्ड संसद, पार्लियामेंट। इट हैज़ 2 हाउसेस। मैंने बताया था लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। अब जैसे जो लोकसभा है, अब आप सोचिए लोकसभा, मैंने आपको बताया ना प्रधानमंत्री के जब चुनाव होते हैं तो वो लोकसभा चुनाव होते हैं। हाउस ऑफ द पीपल, इसमें जो लोकसभा है ना, इसमें सांसद बैठते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल क्यों? क्योंकि इसमें सांसद बैठते हैं। लोकसभा, अभी मैंने आपको बताया ना, लोकसभा चुनाव मतलब पीएम का चुनाव, तो सारे सांसद मिलके पीएम चुनते हैं, और जितने भी सांसद हैं ना, इनमें से ही कोई ना कोई पीएम निकल के आता है, ठीक है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वाराणसी के सांसद हैं, ठीक है। अभी जैसे शिवराज सिंह चौहान है, चीफ मिनिस्टर वो एमपी के, हो सकता है वो कहीं के एमएलए भी हो, ओके। तो लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसमें सांसद बैठते हैं, और सांसद में से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर निकल के आता है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में, ये पार्ट नंबर 3 है। थैंक यू क्लास।